हाउसिंग एक आवास समस्या हर व्यक्ति के लिए एक सपना होता है कि उसके लिए अपना खुद का मकान हो। लेकिन मकान लेते समय फ्लैट, विला, खाली ज़मीन, प्लॉट इन सब का चयन करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल भरा होता है, क्योंकि जीवन की सारी कमाई और पूंजी जब वह विनियोजित करने जाता है तो उसको कदम कदम पर उसे आवश्यकता अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए। प्लॉट लेते समय कॉलोनी का ध्यान, जेडीए मान्यता है कि नहीं, अप्रूव्ड प्लान है कि नहीं, फ्लैट है तो बिल्डर ने कैसे बनाया है, कितना सुपर बिल्डअप एरिया होगा, कितनी विकास की बातें जितनी ब्रोशर में बताई गई हैं वो अगर है या नहीं है, इसकी तहकीकात करना ज़रूरी है। और चयन के अधिकार के तहत आपका पूरा अधिकार है कि आप उन चीज़ों को चयन करें, चयनित करके उसके बारे में इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं कि वास्तव में वो प्रोजेक्ट वाइबल है या नहीं है, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, या आने वाले समय में वो समस्याओं का एक बहुत बड़ा केंद्र बन जाता है। जब ट्राई पार्टी एग्रीमेंट की बात आती है, आजकल सब बिल्डर, हाउसिंग बोर्ड सभी कहते हैं कि आप ट्राई पार्टी अंतर्गत आप लोन ले लीजिए, लेकिन लोन लेने और बिल्डर के फ्लैट बनने में बहुत लंबा समय होता है। उस दौरान यदि बिल्डर ने समय पर आपको फ्लैट नहीं दिया है तो उसके ब्याज को भरने के लिए भी आप तैयार रहिए, क्योंकि अगर समय लगेगा तो वो मकान, वो फ्लैट आपको लोन के जरिए में बहुत महंगा भी पड़ सकता है। हमारा अपना विचार है कि यदि आपको मकान खरीदना है तो रेडी टू शिफ्ट और रेडी टू पोजीशन वाले फ्लैटों में ही आप खरीदिए, क्योंकि लंबा समय तक इन्वेस्ट करना या लिंक प्लान के तहत उसका भुगतान करना महंगा सौदा है। लगता तो ग्लैमर है कि आपको मकान 5 साल बाद मिल जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद की क्या गारंटी है कि बिल्डर आपको समय पर मकान, फ्लैट दे ही देगा, जबकि पूर्ण सुविधाओं सहित, जिसमें कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, फायर ब्रिगेड की एनओसी और अन्य लिफ्ट संचालन और विकास जितना भी उन्होंने बताया है, जिसमें स्विमिंग पूल है, पार्किंग है, ये आपको बेसिक सुविधाएं मिलेंगी अथवा नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप फ्लैट ले लें और मूलभूत सुविधाओं का वहाँ अभाव हो और आपको अभाव होने के साथ पानी भी खरीद कर पीना पड़े, या बिजली का कनेक्शन भी किसी और से लेना पड़े और बिजली की दर भी कहीं ज़्यादा चुकानी पड़े। ऐसी स्थिति के कई विसंगतियाँ हमारे सामने मौजूद हैं और आम उपभोक्ता इससे त्रस्त है, क्योंकि बेसिक सुविधाएं आज भी बिल्डर देने में असफल रहे हैं और कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट के नाम पर केवल मात्र सीए का या किसी आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट दे देना न्यायोचित नहीं कहला सकता, क्योंकि हमने उसके प्रोजेक्ट को देखने से पहले ही ट्राई पार्टी एग्रीमेंट कर लिया और पेपर पोजीशन भी अगर आपको दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिकल पैसा मिला। उसी में आपको सुपर बिल्डअप एरिया और बिल्डअप एरिया को देखना होगा और आपको सतर्कता बरतनी होगी कि निर्माण की लागत, निर्माण की घटिया क्वालिटी तो नहीं है, और आने वाले समय में कितने प्रोजेक्ट्स संबंधित बिल्डर ने बनाए हैं उन सब का इन्वेस्टिगेट अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि आपने सौदा जो भी कुछ किया है उसके लिए आप, क्योंकि भविष्य में अपने मकान का सपना देख रहे हैं, वो कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि आप आज जिस दौर में गुजर रहे हैं, बढ़ती हुई महंगाई और बिल्डर द्वारा कमिटमेंट 4 साल पहले, 5 साल पहले जो भी 16 लाख में किया था, आज उसकी कीमतें 10 गुना, 4 गुना बढ़ चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या बिल्डर आपको वही क्वालिटी का मकान जो आरंभिक अवस्था में एग्रीमेंट हुआ था उसमें दे पाएगा? ये संदिग्ध है। इसलिए रेडी टू पोजीशन में जाइए और उसके बाद आप आराम से किस्त चुकाते रहिए, वो अलग है। और किस्त का भी जहाँ तक सवाल है कि जब बैंकों में हम लेने जाते हैं या किसी फाइनेंस कंपनी में जाते हैं, आप कभी भी उनकी बिना टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़े बिना कोई हस्ताक्षर न करें, क्योंकि आप उसके लिए जीवन भर मॉर्गेज हो जाएंगे। क्योंकि ये मान के चलिए कि जब आपने ऋण लिया है तो उसका 5 गुना आपको चुकाना है, क्योंकि ब्याज, इंसैलरी चार्जेस, होम लोन का बीमा, अन्य किस्तें सारी वो आज ही बैंक ने जोड़ ली है। और ऐसी स्थिति में आपको अपनी सतर्कता से उन लोनों को लीजिए जिसको आप वास्तव में चुका सकते हों। लोन लेने के बाद
आपकी 3 महीने की किस्त हमेशा बैंक में यदि एडवांस रहे तो आपको लोन लेने में फ़ायदा है, अन्यथा नहीं। बिल्डिंग के ग्लैमर में, फ्लैट के ग्लैमर में मत आइए और आप अपनी इनकम के आधार पर फ्लैट का चयन कीजिए, लेकिन कोशिश ये रखिए कि तुरंत फिजिकल पोजीशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।